welcome to the first demo class with YV Institute and thank you for taking out time for this. I am Tanya Kapoor and आज ये डेमो क्लास का मेन मोटिव ये है कि आप सबको बैच, कोर्स, सब्जेक्ट और फैकल्टी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जा सके। आपके अगले 6 महीने में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, इस कोर्स में क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स होंगे, आज हमारी फैकल्टी आपको इंट्रोड्यूस करेगी। इससे पहले एक इंट्रोडक्शन लेवल पे मैं ये मीटिंग शुरुआत करूँगी जिसमें मैं सारे फैकल्टीज़ को इंट्रोड्यूस करूँगी एंड इन बिटवीन कोई भी क्वेरी होगी वो आप मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी अबाउट द कोर्स एंड उसके ड्यूरेशन में भी कोई भी अपना माइक या कैमरा ऑन नहीं करेगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप अपने नेम के साथ मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज का आंसर आपको बाय द एंड ऑफ मीटिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो मेन 3 फैकल्टीज हैं, जुल्फिकार सर, फरहीन मैम एंड शिवम सर। जुल्फिकार सर इज अ सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एक्सपर्ट with 2 years of working experience and 1 year of teaching experience. Farheen ma'am is an international SEO expert. She has been working for the past 5 years in this field and she also has 2-year experience in teaching. Shivam sir is a social media marketing expert. He has 3-year experience in this field and 2 years experience in teaching line. These are the main faculties जो आपको कोर्स टेक ओवर करवाएंगे। आपके आगे के जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए, फ्रीलांस अर्निंग के लिए ट्रेन करेंगे। आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क फ्रीली देम ड्यूरिंग द क्लास। अब कोर्स सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों को फरहीन मैम बताएंगी। Yes, Tanya, you can switch on. Hi everyone. Thank you, Tanya, for introduction. So let me share the screen first. Okay. तो डिले नहीं करते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ कोर्स के बारे में. Okay. So first is what is digital marketing. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए और बिजनेस की सेल्स को बढ़ाने के लिए इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट और स्टोर को प्रमोट करने के लिए की जाती है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को और लोगों तक पहुंचा सके। और अगर इसे मैं और सिंपल टर्म में बोलूं तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को और अपने क्लाइंट के बिजनेस को ग्लोबली पहुंचा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों को कंट्री वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज टारगेट कर सकते हो। इतना वाइड है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अगर आप करते हो तो आपको क्या हेल्प होगी। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्सपीरियंस लेते हो तो आप एक एजेंसी में जॉब कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। ओके, सो इस कोर्स में सबसे पहले टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल एंड हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग। स्पेशल ऑफर्स आपको लास्ट में समझा दिया जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आप गूगल पे नॉर्मल जाते हो और आप कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है। नॉर्मल एक पर्टिकुलर आपको कुछ सर्च करना है, सपोज मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ओके। तो आपको ये पेज ओपन होके आ गया है। इस पेज पे ये सारे जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो ब्लू से एंड नीचे पे डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजें ये आपका सर्च इंजन में आता है। अब बिजनेस क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि अपने बिजनेस को फर्स्ट रैंक पे लेके आए। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है, जो इसमें स्पेशलिस्ट होता है, वो अपने बिजनेस को फर्स्ट रैंक पे लाता है, ठीक है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे आप सीखोगे कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च बेसिकली यहाँ पे मैंने एक टर्म डाला, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज अ टर्म,
ओके, इसको हम कहते हैं कीवर्ड। अब उसके बाद आता है आपका टाइटल। यहाँ पे जो आपको ब्लू से दिख रहा होगा वो है टाइटल। इसको आप कैसे लिखोगे, इस पे आप कैसे डिस्क्रिप्शन डालोगे, जो इसके नीचे है ये डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन को आप कैसे क्रिएट करोगे, एंड देन इसके बाद इस कंटेंट को आप कैसे क्रिएट करोगे। ये जो पूरा कंटेंट इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है इसको कैसे क्रिएट करोगे, इसके जो इमेज है इसको कैसे रीड करवाओगे गूगल को। ये सारी चीजें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सीखते हैं। और भी टेक्निकल चीजें हैं, कोडिंग जो एसईओ से रिलेटेड होती हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ऑफ पेज एसईओ, कैसे आप अपनी वेबसाइट को और लोगों के बिजनेस से जोड़ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एसईओ में पढ़ने को मिलेंगी। लोकल एसईओ इज जीएमबी, गूगल माई बिजनेस। सपोज अगर आप यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हो नियर मी, या ये सारे जो पेज आपके पास खुल के आते हैं, मुझे पता है कि ये शायद आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो ये सारे बिजनेसेस खुल के आते हैं आपके पास। तो ये हमारे लोकल बिजनेस होते हैं, इन पे भी रैंकिंग होती है, इनको किस तरीके से फर्स्ट रैंक पे रैंक करना है। ये सारी चीजें आप एसईओ में सीखते हो कि अपने बिजनेस को गूगल पे, गूगल माई बिजनेस पे कैसे फर्स्ट रैंक पे लाया जाए, ताकि और ऑडियंस आपको आपके बिजनेस तक पहुंचे। ई कॉमर्स एसईओ, कैसे आप अपने बिजनेस को ई कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेच सकते हो। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, या आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो, लाइक शूज को मैंने आपने कीवर्ड टर्म डाला, एंड देन आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, इमेजेस दिख रही होगी। इन सबको आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हो, कैसे सर्च इंजन पे रैंक कर सकते हो, ये सारी चीजें आप सर्च इंजन में सीखोगे, जिससे कि आप इस पे एक्सपर्ट भी हो सकते हो, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जॉब भी मिल सकती है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैं पढ़ाऊंगी आपको, एंड इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको जुल्फिकार सर बताएंगे। सो जुल्फिकार, प्लीज हैंड ओवर। Thank you, Farin ma'am. Hello everyone. Good evening. Farin, can you please stop your screen? गाइस, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, थैंक यू। सो गाइस, हम लोग सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम लोग ऐसी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं जो जॉब्स में, फ्रीलांसिंग में एंड बिजनेसेस में यूज़ होती है। ठीक है, लाइक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हम लोग सबसे पहले सीखेंगे सोशल मीडिया में, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने से पहले उसके बारे में जानना, उस पर अपने अकाउंट को बनाना, और किस अकाउंट के किस प्लेटफॉर्म को आपकी बिजनेस को ज़रूरत है, किस प्लेटफॉर्म की, इस बात को जानना एक सोशल मीडिया मार्केटर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन के साथ साथ हम लोग यूट्यूब पे भी कैसे अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा अकाउंट जिसको लोग अगर सर्च करें आपकी नीड से अकॉर्डिंग, और आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट के रिजल्ट सबसे ज़्यादा आएँ, तो हम लोग सबसे पहले उस तरीके से अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करना सीखेंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर हम लोग का आएगा जब हम इसको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं।
ठीक है, वो अलग अलग हिसाब से बायो लेते हैं, कहीं डिस्क्रिप्शन लेते हैं, कहीं आपकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सब लेते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म को उनकी नीच के अकॉर्डिंग जानना, उसके अकॉर्डिंग उसमें बायो एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करना, उसमें आपको कवर इमेज ऐड करना, कैसी प्रोफाइल ऐड होनी चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे पेज बनते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल्स बनती हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें पूरा सिखाऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद एक पूरा कवर जो हम लोग करेंगे कंटेंट स्ट्रेटजी का। बेसिकली जो सोशल मीडिया मार्केटर्स की जॉब्स होती हैं या हम लोग अपने बिजनेस में भी अप्लाई करते हैं, तो उसमें हम लोग की कंटेंट स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके का कंटेंट हम अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते हैं, या ऐसा कैसा कंटेंट हम बनाएं जिस पे हमारी सबसे ज़्यादा ऑडियंस रीच करे। ठीक है, तो उस कंटेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कैसे कंटेंट कैलेंडर बनाया जाता है, कैसे यूज़र को समझ करके पूरा कंटेंट क्रिएट करके हम लोग सारा काम करते हैं, ये सब चीज़ें मैं इस टॉपिक पे पूरा कवर करूँगा। इसके अलावा आपका जो पेड एडवर्टाइजिंग होगी, फेसबुक एड्स, ट्विटर एड्स एंड लिंक्डइन एड्स, वो आपको शिवम सर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उनका जो भी एड्स का पार्ट होगा, क्योंकि एड्स सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया ऑर्गेनिक के बाद। सोशल मीडिया में एड्स का आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एड्स आ गए तो आप एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकते हैं, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी। ठीक है, बेसिकली ये पूरा टर्म कंप्लीट होने के बाद सोशल मीडिया में ही आपको पूरा यूट्यूब भी पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब में आपको मोनेटाइज चैनल या एक अनमोनेटाइज चैनल को कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे उस पर वर्क करना है, यूट्यूब का पूरा एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, उस पर किस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब के फुल कोर्स में पढ़ाऊंगा, जो इसी सोशल मीडिया के ऑर्गेनिक में ऐड होगा। उसके बाद आपको शिवम सर पेड एड्स कंप्लीट करेंगे। देन नंबर आएगा गूगल एड्स का। आप सब गाइस जानते हो कि गूगल एड्स जो है नॉर्मली आप सब ने देखे हैं, बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं आपको आज दिखाता हूँ। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट बनी है, ठीक है, एंड उस वेबसाइट पे जितने भी कीवर्ड वगैरह ऐड हुए हैं, उनके हिसाब से आपको अपने टाइटल क्रिएट करने रहते हैं। एंड उन टाइटल को दिखाने के लिए जैसे गूगल का एक सर्च ऐड होता है, तो उस पर नॉर्मली हम लोग SERP पे कुछ भी, ये जो सर्च बॉक्स होता है, इस पर कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले इस पर सर्च करा था, अभी प्रेजेंट टाइम पे कोई ऐड नहीं चल रहा है, मैंने थोड़े टाइम पहले इस पर सर्च किया था बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स इन दिल्ली, तो ये सब ऐड खुल करके आया था। अब इनको मैं ऐड क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को सबसे पहले आपको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली जब हम लोग एड्स चलाते हैं या किसी एड्स का रिजल्ट शो होता है, तो वो हमें पता चलता है कि स्पॉन्सर्ड से। ये स्पॉन्सर्ड आपने यूट्यूब पे भी गूगल पे भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, जब आप जिन पर्सन्स को फॉलो नहीं भी करते हो बट फिर भी उनकी रील्स या स्टोरी वगैरह आपको शो होती है, तो उस पर ये स्पॉन्सर्ड ऊपर साइड पे कहीं रहता है, तो आप देखोगे वो पेड एड्स के थ्रू होता है, इसलिए वो एक साइन होता है स्पॉन्सर्ड का। सर्च एड्स तो मैंने आपको दिखा दिया, जो SERP पेज पे शो होता है। डिस्प्ले एड्स होता है, जो आपको कभी कभी यूट्यूब पे दिखते हैं, जीमेल्स पे दिखते हैं, एंड जो है गूगल की न्यूज़ वगैरह आप जब पढ़ोगे तब उसमें आपको शो होता है। गूगल डिस्कवरी होता है, उसमें शो होता है। तो ये डिस्प्ले एड्स जो बनाए जाते हैं ना, इनका बनाने का तरीका, वीडियो एड्स जो आप यूट्यूब पे देखते हो, नॉर्मली आप कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हो उससे पहले 1-2 एड्स जो आते हैं, वो एड्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उनकी टारगेटिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें ये गूगल एड्स में मैं पूरी कवर करूँगा। इसके बाद आपका शॉपिंग एड्स भी आएगा, जो उसकी का एक कैंपेन है, एंड ऐप प्रमोशन। काफ़ी ज़्यादा बार आपने देखे होंगे कुछ गेम्स वगैरह या कुछ ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने के बाद उसी से रिलेटेड ऐप्स के आपको एड्स वगैरह दिखते होंगे, तो वो एड्स कैसे हम लोग ऑडियंस को दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पूरे अपने टॉपिक्स में कवर करूँगा। इसके अलावा गूगल एड्स का अकाउंट कैसे सेटअप किया जाता है, इस चीज़ को कैसे उसमें बिलिंग वगैरह की जाती है, कैसे पेमेंट की जाती है, नॉर्मली कैसे एड्स अकाउंट पूरा क्रिएट करता है, मैं उसका पूरा ऑप्टिमाइजेशन आप सबको सिखाऊंगा। ठीक है, उसमें ऑडियंस कैसे टारगेट की जाती है, कहाँ कहाँ तक ऑडियंस हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। गूगल एड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बंदे के पास अगर इंटरनेट है तो हम उसको कहीं से भी टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी डेमोग्राफिक का हो, किसी भी ज्योग्राफिक लोकेशन पर हो, हम उसको टारगेट कर सकते हैं, उसकी हम रीमार्केटिंग लिस्ट में यूज़ भी कर सकते हैं। इन एड्स को कैसे बनाएंगे, कैसे उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, कैसे उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे कि वो लैपटॉप पे एंड फ़ोन पे सब पे एक अच्छे तरीके से शो हो, ये सब चीज़ें मैं आपको इस टॉपिक में कवर करूँगा। ठीक है, बिड स्ट्रेटजी, कन्वर्सेशन ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें गूगल एड्स में कवर होंगी, क्योंकि गूगल एड्स सबसे बड़ा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का।
जिसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं चाहता हूँ कि हम इस बैच में जितने भी लोग होंगे, अपकमिंग इस बैच को चालू होने में 1 वीक बाकी है, इसमें जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं उन सबको एक अच्छी स्किल्स का फ़ायदा मिले, ठीक है। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट कवर करूँगा, चाहे वो एड परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो, एड एक्सटेंशन हो, वो सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट की जाएंगी। देन ऑप्शन आएगा, टॉपिक आएगा कंटेंट राइटिंग का, जिसको फरीन मैम कंप्लीट करेंगी। फरीन मैम, आप यहाँ से टेक ओवर कर सकती हैं। कंटेंट मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको अभी सर्च इंजन पे भी बताया था कि ये सारे कंटेंट हम किस तरीके से लिखते हैं, इसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड हम एसईओ में सीखेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें हम एसईओ में सीखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपना कंटेंट बनाएंगे उस कीवर्ड से रिलेटेड। सपोज अगर कोई पर्सन हमारी वेबसाइट पे आया है तो वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही पढ़ने के लिए आया है, तो उसके रिलेटेड हम अपने कंटेंट को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कॉपी राइटिंग स्किल्स से कि जो चीज वो सर्च कर रहा है वो हम उसे अपने कंटेंट के थ्रू दे सके। तो कंटेंट मार्केटिंग भी, या कंटेंट किस तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी बनेगी, किस तरीके से आप अपनी सर्विस को बेच सकते हो ऑडियंस के थ्रू, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, वो हम कंटेंट मार्केटिंग में सीखेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप प्लीज लिख के रखना, एंड लास्ट में बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ओके, गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली हमारे जो भी हम वर्क करते हैं, गूगल एनालिटिक्स एक फ्री टूल है गूगल की तरफ से जो हमारे बिजनेस को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। किस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, या वो ऑडियंस कहाँ से आ रही है, किस सिटी से आ रही है, किस बैकग्राउंड से आ रही है, ये सारी चीजें हम जो है कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मेजर। इसकी डिवाइस, वेबसाइट, या किस तरीके से वो मेजर होकर हमारी वेबसाइट पे आ रही है, ये सारी चीजें हम गूगल एनालिटिक्स में सीखते हैं। इस पे कैसे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं गूगल एनालिटिक्स पे, ये सारी चीजें हम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू सीखेंगे ताकि आप अपनी वेबसाइट के ऑडियंस को, अपने ट्रैफिक को मेजर कर सको। सेम चीज गूगल सर्च कंसोल के साथ भी है। गूगल सर्च कंसोल भी एक गूगल का ही टूल है जो हमें हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन पे यानी कि गूगल पे रैंक कराने के लिए परमिशन देता है, इंडेक्स कराता है हमारी वेबसाइट को। सपोज हमने वेबसाइट तो बना ली, हमारा सारा काम चल रहा है, लेकिन हमने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कराया, हमने अपनी वेबसाइट को गूगल को बताया नहीं कि हमारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। अगर हम इंडेक्स नहीं कराएंगे तो हमारी वेबसाइट इस पेज पे रैंक करने के लिए अलाउ नहीं होगी, जब तक हम इस पे अपनी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर सकते। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी कौन सा पेज रैंक कर रहा है ज्यादा, हमारा कौन सा पेज रैंक कर रहा है, हमारा कौन सा कीवर्ड ज्यादा सर्च हो रहा है। ये सारी चीजें गूगल सर्च कंसोल में हमें दिखती हैं। इसके थ्रू हम अपने टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आता है डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन एंड होस्टिंग बेसिकली आप किस तरीके से एक वेबसाइट, एक बिजनेस की डोमेन को परचेज कर सकते हो, उसकी होस्टिंग बाय कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको जुल्फिकार सर लाइव सिखाएंगे कि किस तरीके से आप, अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है और आप उसे इंटरनेट पे लाना चाहते हो तो आप कैसे उसको बाय कर सकते हो, डोमेन और होस्टिंग। ओके, कैनवा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिसके थ्रू आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो, और हमारी डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया को करने के लिए, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, या फिर मैं गूगल एड्स की भी बात करूं तो गूगल एड्स को भी उसमें कॉपीराइट, कंटेंट बनाना है, ये सारी चीजें हम वहाँ पे सीखते हैं। ये आप हम सर पढ़ाएंगे। कैनवा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से सीखे ताकि ये आपके सोशल मीडिया में भी हेल्प, ये आपको सर्च इंजन में भी हेल्प करेगा, एंड जैसे मैंने बताया गूगल एड्स में भी हेल्प करेगा। सो डोमेन और होस्टिंग के बाद कैनवा भी फरीन मैम ने बता दिया है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हमने ऊपर जितने भी टॉपिक बताए
वो चाहे कैनवा हो, गूगल एनालिटिक्स हो, सर्च कंसोल हो, डोमेन होस्टिंग हो, गूगल एड्स हो, सोशल मीडिया हो, एसईओ। ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने इसलिए आप लोगों को हाईलाइट कराए हैं। इनके अलावा भी एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमने इस प्रेजेंटेशन राउंड में नहीं बताया है, बट उनको हम आपको कवर कराएंगे। वो इसलिए क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी पूरा कोर्स है उसकी अलग अलग फील्ड है, ठीक है, जो आपको आगे चल करके पता चलेंगी। बट उन हर फील्ड में जानने के लिए आपको जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन सबका जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब आपकी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। भले ही वो आप फ्रीलांसिंग के तौर पे देखें, जॉब्स के तौर पे देखें, या एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के तौर पे देखें। ठीक है गाइस, स्पेशल कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस बैच के लिए स्पेशल कोर्स अवेलेबल कर रहे हैं, जो आपको इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद आप कोऑर्डिनेटर से कॉल करके या मुझे कॉल करके, कोऑर्डिनेटर लाइक तान्या कपूर को आप कॉल कर सकते हैं, जिनका नंबर आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा, और भी नंबर आपको इंस्टीट्यूट की साइड से शेयर हो जाएंगे, जिनमें इन स्पेशल कोर्सेज के बारे में बताया जाएगा। स्पेशल कोर्सेज में बेसिकली ई कॉमर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज ऐड किए गए हैं। आपके ये दोनों कोर्स इसलिए ऐड किए गए हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के साथ ई कॉमर्स पे बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है, और ये ई कॉमर्स के थ्रू लिस्टिंग कराना और ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, इन सब पे कैसे अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, कैसे लिस्टिंग की जाती है, ये एक पूरा डिजिटल मार्केटिंग से हट के कोर्स है। बट हम लोगों ने स्पेशल कोर्सेज के चलते इस कोर्स में ऐड किया है। एंड आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि एआई सबकी जॉब खा रहा है, ठीक है, मतलब अगर आपको एआई नहीं आता है तो कोई भी एआई आपका काम कर देगा, आपकी जॉब चली जाएगी, ये डर एक नॉर्मली इस टाइम हर बंदे को सता रहा है, ठीक है। बट हम लोगों ने इस कोर्स में एआई के कोर्स को इसलिए ऐड किया है ताकि आप खुद एआई में एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि बेसिकली अगर एआई किसी भी कंपनी में आता है तो उस एआई को चलाने के लिए एक बंदा होना चाहिए, और अगर आप डिजिटल मार्केटर हो और आपको एआई यूज़ करना आता है तो आपसे बेस्ट डिजिटल मार्केटर कोई भी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये स्पेशल कोर्स इस ऑफर में ऐड किया है। इस ऑफर के बारे में आपको थोड़ी देर के बाद कॉल करने के लिए नंबर मिल जाएंगे, जिससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। एंड पूरा कोर्स ये ख़त्म हो जाएगा। आप, हाँ, ये नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, चाहें तो आपको अभी थोड़ी देर में ही ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है गाइस। ये थी हम लोग की पूरी प्रेजेंटेशन पूरे कोर्स की, ठीक है। कोई टॉपिक अगर मिस है तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में जितने भी टॉपिक हैं वो सब आपको इस कोर्स में कवर किए जाएंगे। ये कोर्स आपका 6 मंथ का होगा, ठीक है। ये कोर्स नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा 11 अगस्त को, ठीक है। उससे पहले आप में से जितने भी स्टूडेंट्स को इनरोलमेंट कराना हो तो वो इन दोनों नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। इनके अलावा भी जो नंबर होंगे वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए।